यहाँ रक्षा की गई है। आपको बताएं कि ये बड़ा मामला है। और लेकिन आपको बताएं इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है कोटपुतली से, जहां चेतना बोरवेल रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ा मामला है, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द पूरा होने के आसार हैं। बोरवेल के आसपास फिनाइल और कपूर छिड़का जा रहा है। रेस्क्यू टीम के सदस्यों ने मास्क भी लगाया है और इस दौरान जो है ये बड़ी जानकारी सामने आई है। आपको बता दें कि चेतना को बचाने के लिए, बोरवेल के से बाहर निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। आप चेतना बोरवेल रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी ये जानकारी मिल रही है। आप जल्द पूरा होने के आसार हैं इस रेस्क्यू के। बोरवेल के आसपास फिलहाल फिनाइल और कपूर छिड़का जा रहा है। रेस्क्यू टीम के सदस्यों ने मास्क लगाया है और ये आप देख रहे हैं, आप फाइनल स्टेज पर इस वक्त ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त नजर आ रहा है। तो बोरवेल के आसपास फिनाइल और कपूर भी छिड़का जा रहा है और अपने आखिरी पड़ाव पर यह पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है। बीते कई दिनों से लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें चेतना को बाहर निकालने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और कई दिन बीत चुके हैं जिसमें चेतना इस बोरवेल के अंदर फंसी हुई थी। 3 साल की बच्ची जो कि इस बोरवेल में गिर जाती है, उसको बचाने के लिए प्रयास किए जाते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। कई दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक भी चेतना को बाहर नहीं निकाला जा सका है। लेकिन बताया जा रहा है, जानकारी अभी जो मिल रही है उसके मुताबिक फिलहाल जो है वो अपने अंतिम पड़ाव में आ चुका है। ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में है, ये रेस्क्यू ऑपरेशन। और इससे जुड़ी अब जो जानकारी मिल रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि कभी भी चेतना को बाहर निकाला जा सकता है। यानी कि अब वो जो समय था जब ये उम्मीद की जा रही थी कि चेतना को बाहर निकाला जा सकेगा, तो वो समय आ चुका है, वो पल आ चुका है। लेकिन कई दिन बीत चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है बोरवेल के अंदर चेतना को, और रेस्क्यू ऑपरेशन के जल्द पूरा होने की उम्मीद की जा रही थी। और अब जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में, अपने अंतिम पड़ाव पर है, जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने जा रहा है। लेकिन फिलहाल ये आप देखिए, एक तरफ तस्वीरें हैं परिवार के लोगों का, रो रो कर बुरा हाल है। जाहिर तौर पर 3 साल की मासूम बच्ची इतनी कम उम्र में जब ये बोरवेल में गिर गई तो उसके बाद उसको बचाने के लिए प्रयास किए जाते हैं। हालांकि शुरुआत में जब जिस दिन बोरवेल में चेतना गिरती है तो उस दिन ज़रूर उसके चिल्लाने की आवाज़ें आईं, और उसके बाद ही क्योंकि परिवार के लोग भी वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने चेतना को बाहर निकालने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और गहराई में उस बोरवेल के अंदर चली जाती है। और जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ता है वैसे वैसे कई मुश्किलें हालांकि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सामने आई। राजस्थान के इतिहास में ये बताया जाता है कि अभी तक का ये सबसे लंबा चलने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन रहा है। और चेतना को बाहर निकालने के लिए जो कोशिशें थीं और उस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर जो इक्विपमेंट की ज़रूरत थी या जो मशीन्स की ज़रूरत थी, क्या वो सही समय पर पहुंची, इसको ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। वीरेंद्र हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र का सीधा रुख करते हैं। वीरेंद्र, बताइए अभी की जानकारी क्या है। चेतना को बचाने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था वो अब अपने अंतिम पड़ाव में है, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए शुभेंदु, आपको बताना चाहूंगा कि जो चेतना को बचाने का लिए जो रेस्क्यू चलाया गया था वो अब अंतिम पड़ाव पे है। क्योंकि आप देखिए कि जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि सबसे पहले चेतना को जो है निकालने से पूर्व है यहाँ पर चारों तरफ, जहां पर ये जो रेस्क्यू चलाया जा रहा है उसके चारों तरफ फिनाइल का छिड़काव होता है। उसके बाद एक जो कह सकते हैं कि काफी ज्यादा मात्रा के अंदर कपूर होता है, वो जलाकर रखा जाता है। और इसके साथ ही ये जो तमाम जो प्रेगनेंस की जो चीजें होती हैं वो भी इसके अंदर, रेस्क्यू के अंदर यूज की जा रही। तो इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशासन की तरफ से या फिर जो कह सकते हैं कि जो चेतना है वो किस हालात में होगी। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे जो प्रशासन की, तो यहाँ पे जो तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो एक्टिव मोड में है। और उसके बाद जैसे ही चेतना को यहाँ से रेस्क्यू किया जाएगा उसके बाद जो है सीधा जिला अस्पताल है वहां पर ले जाया जाएगा और वहां पर डॉक्टरों के द्वारा जो भी मेडिकल चेकअप होगा वो चेकअप किया जाएगा और उसके बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए इस पूरे रेस्क्यू के अंदर, शुभेंदु, आपने देखा होगा कि पूरे इस घटनाक्रम के अंदर लगभग जो कह सकते हैं कि हर दिन नई चुनौती है वो देखने को मिली थी। हमने भी इसको पूरी तरीके से कवर किया और कवर कर भी रहे हैं। जो
इस रेस्क्यू के अंदर सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो ये था कि जो यहाँ पर जो पैरेलल जो गड्ढा बनाया गया था उसके अंदर जो एक हार्ड स्टोन आने की वजह से जो 3 से 4 दिन लग गए थे इसको जो है टनल बनाने के लिए। और उसके अंदर भी सबसे बड़ी चुनौती ये रही कि जो टनल है वो सही दिशा में जा रही है या नहीं जा रही, क्योंकि जिस तरीके से अभी सुबह के समय की अगर मैं बात करूं, जब कलेक्टर जो है कल्पना अग्रवाल उन्होंने भी कहा कि हम जो दूरी है वो 8 फीट के करीब मान रहे थे, लेकिन ये जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो लगभग जो है 12 फीट से अधिक निकली है। यानी जो बोरवेल और टनल के बीच की जो माफ कीजिएगा जो पहला गड्ढा है उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो लगभग 12 फुट के करीब है। और अभी तक की अगर मैं बात करूं, अभी जिस तरीके से अधिकारियों से भी बातचीत हुई उनका यही कहना है कि जो चेतना है उसकी जो कमर होती है वहां तक उसको रेस्क्यू कर लिया गया है और जल्द ही उसे अब जो है बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से जो पूरा ये रेस्क्यू यानी कि वीरेंद्र आप ये कह रहे हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई टीम है वो चेतना तक पहुंच चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए शुभेंदु, चेतना तक जो है टीम पहुंच चुकी है। कलेक्टर महोदया ने भी जिस तरीके से आपने सुना होगा कि उन्होंने भी अपने वर्जन के अंदर कहा था कि जो टीम है हमारी वो जो चेतना के पास जहां पे चेतना अटकी हुई है, जहां पे फंसी हुई है, वहां पर हमारी टीम पहुंच चुकी है और पूरी सेफ्टी के साथ। क्योंकि आप देखिए ये पूरा जो ये रेस्क्यू किया जा रहा है, इस रेस्क्यू के अंदर आप देखेंगे कि लगभग जो है 700 फीट के गहराई का ये बोरवेल है और इस बोरवेल के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ऊपर की ओर है 8 इंच चौड़ा है और जबकि नीचे की साइड आप देखेंगे तो लगभग 7 इंच के करीब है चौड़ा है। तो इसी वजह से जो है अंदर कोई व्यक्ति नहीं जा पाता और इसी कारण काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सबसे बड़ी जो दिक्कत आई थी इसके अंदर रेस्क्यू के अंदर आपने देखा तो इक्विपमेंट्स है वो काफी ज्यादा जो कह सकते हैं कि इस रेस्क्यू के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, क्योंकि हाई टेक्नोलॉजी के आपके पास इक्विपमेंट नहीं होते और आप इस तरीके के रेस्क्यू करते हैं तो जाहिर सी बात है किसी की जीवन के साथ खेलने वाला सा जो है ये इक्विपमेंट है ये यूज किए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की, क्योंकि कहने को तो कहते हैं कि ये आपातकाल के अंदर ये जो जवान है ये काम करते हैं, लेकिन जिस तरीके से इनको जो उपकरण दिए गए उन उपकरणों को लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है। और अभी हाल ही के दिनों के अंदर जब हम लोग इस पूरे जो एनडीआरएफ के द्वारा जो रेस्क्यू किया गया है, हाँ, उस रेस्क्यू के आंकड़ों की मैं बात करूं तो आप देखिए शुभेंदु 70% जो रेस्क्यू है वो लगभग फेल हुए हैं। और इन चीजों से फिर भी जो उच्च अधिकारी कोई सबक नहीं लिया गया और यही बात बिल्कुल जाहिर तौर पर ये बड़ा सवाल उठता है वीरेंद्र कि आखिर जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था उस वक्त बाकी विकल्पों की तरफ, बाकी जो ऑप्शंस हैं उनकी तरफ क्यों नहीं विचार किया गया, प्लान ए की तरफ ही क्यों ज़्यादा फोकस किया गया और क्यों जब ए पर काम किया जा रहा था तो बी और सी के बारे में क्यों नहीं सोचा गया। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र इस पर जानकारी देने के लिए।